है नहीं सिस्टम मतलब नहीं सही है, तो उतनी दूर से आया हूँ, पूरा टाइम बर्बाद हो गया। मतलब राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं बढ़िया होंगे। हम भी मस्त हैं। एंड आज ब्लॉगिंग शुरू किया 3-4 दिन बाद। एंड गाइस पूरा ये रहेगा। अभी फ़िलहाल सुबह हो गया है, तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाथों की हालत ये है। एंड अभी जा रहे हैं, पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। देन एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आज काफ़ी काम है, तो मैं सोच रहा हूँ आपको सारे काम दिखाऊंगा और दिखाऊंगा डाइट क्या रहता है। काफ़ी लोग मुझे डाइट का पूछते हैं कि डाइट क्या रहता है, रूटीन क्या रहता है दिन भर का आपका, तो वो भी पूरा दिखेगा ब्लॉग में। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अभी फिलहाल एक्सरसाइज को एंजॉय करिए। देन अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं पहले मसल अप के साथ। पहले बहुत ही अच्छा कंट्रोल्ड तरीके से करते हैं मसल अप, 10 रेपिटेशन एंड 3 सेट्स के लिए। एंड देन उसके बाद हम शिफ्ट कर देते हैं अपने वर्टिकल ग्रिप अप पुलअप्स। वर्टिकल ग्रिप अप पुलअप से मेरे फोर आर्म स्ट्रांग होते हैं, मेरे लैट्स भी इससे स्ट्रांग होते हैं। इसके भी करते हैं 10 रेपिटेशन एंड 3 सेट्स। देन अपनी एक्सरसाइज हम खत्म कर देते हैं वाइड ग्रिप अप पुलअप के साथ। वाइड ग्रिप अप पुलअप से आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, बॉडी बैलेंस बनता है, और आपके बाइसेप्स भी इवन ट्रेन हो जाते हैं इससे। तो ये थी कुछ एक्सरसाइज मेरी आज की, और अगर आपको ब्रीफ में जानना है तो मैं अलग वीडियो भी बना दूंगा। गाइस एक्सरसाइज खत्म करने के बाद तुरंत निकल जाते हैं लुलु मॉल के लिए अपनी बहन के साथ। मतलब बहन को कहीं और इंटरव्यू देने जाना था, तो इंटरव्यू देने चली गई और मैं निकल गया लुलु मॉल के लिए। एंड गाइस रास्ते में मुझे एक बहुत ही मस्त सी गाड़ी दिखी, जो कि थी ऑडी की, पता नहीं कौन सी ही मॉडल थी, बट इतनी जहर लग रही थी कि मतलब मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया इसको रिकॉर्डिंग ना करूँ। एंड अभी आ गए यहाँ पे, और अभी पहले ये बस पकड़ेंगे, देन उसके बाद पहुँचेंगे हम लुलु मॉल। और वॉइस ओवर दूंगा, प्लीज चीज़ को समझ लीजिएगा। अभी फिलहाल निकल रहे हैं हम लुलु मॉल के लिए। मॉल के अंदर आ गए, मतलब कैप लगा, पूरा बाल अगड़म अगड़म हो गया है। फाइनली मॉल के अंदर आ गए हैं। एंड बैग में सामान फ़ोन वगैरह सब कुछ है, तो अब फटाफट से जाते हैं सैमसंग स्टोर पे। और यही फ़ोन दिखाना है, तो ब्लॉगिंग बंद रहेगी थोड़ी देर तक। जाते हैं, फ़ोन दिखाते हैं, बन जाए, होप करता हूँ मैं अभी। एंड यहाँ पे आके थोड़ी ठंडी लग रही है, तो अभी उन्होंने कहा था 2-3 घंटे लगेंगे, तो लेट्स सी कितना समय लगता है, और बन जाता तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मिलते हैं आप सीधे फ़ोन बनने के बाद। अभी बस में बैठ गया हूँ मैं, एंड निकल गए हम लोग शहीद पथ के लिए। मतलब लुलु मॉल यहीं शहीद पथ रोड से जा रहे हैं अभी बस से। एंड जाने में तो फ़िलहाल लगभग लगेंगे वही आधा घंटा 45 मिनट। बट पूरा काम ये रहेगा कि मतलब वहाँ पे जाके इसी फ़ोन को दिखाना है। मतलब सही नहीं चल रहा है, एडिटिंग कर रहा हूँ तो सही से काम नहीं कर रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ तो कहीं पे ग्लिच आ रहा है। अभी इसको खरीदे हुए 6 महीना भी नहीं हुआ है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसी चक्कर में जा रहे हैं। एंड अभी तो काफ़ी दुखी हूँ। मतलब इतना महंगा फ़ोन खरीदे, 1,34,000 रुपये का फ़ोन खरीदे, एंड दिस इज़ वर्किंग वेरी बैडली। सो लेट्स सी कैसा होता है। एंड मौसम भी बहुत ही ख़राब है, मतलब बहुत तगड़ी धूप हुई है। देखते हैं, जाते हैं, होप करते हैं कि कुछ मेजर दिक्कत ना हो, कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स ही हों। तो फिलहाल तो अभी अंडर वारंटी है, तो पैसे की दिक्कत नहीं होगी। बट दिक्कत ये है कि ठीक हो जाए, ये थोड़े मन में, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक आईफोन लिया तो वो भी ख़राब हो गया। उठ के दिखाता हूँ आपको मैं। मतलब ये देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम सही है, कहीं भी खरोच भी नहीं है, मतलब कहीं भी हल्का सा भी। एंड ये बस बंद है, कुछ रिएक्शन नहीं देगा, बंद है। तो उस चीज़ से हल्का सा दुखी हैं कि ये दिक्कत ना दे, फटाफट ठीक हो जाए। एंड हल्का सा थोड़ा डर भी है कि ठीक होगा कि नहीं होगा। तो बस होप सब कुछ सही रहे, कोई दिक्कत ना हो, मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट हो, वही अपडेट होने के बाद ठीक हो जाए। सो लेट्स मीट एट द लुलु मॉल एंड लेट्स सी कि हाउ इट्स गोना बी। फाइनली पहुंच गए हैं लुलु मॉल। एंड गाइस यहाँ पास से जाना पड़ता है, मतलब यहाँ से ऊपर रोड जा रही है, यहाँ से हम लोग आ रहे नीचे से जाना पड़ता है। और सामने है लुलु मॉल हमारा। 1 2 हैं, दिस इज़ द लुलु मॉल। जाते हैं फटाफट से और फिर दिखाते हैं। आज केवल यही बस जाना है, फ़ोन दिखाना है, फिर तो वापस घर भागना है। मतलब बिल्कुल भी घूमने की उससे नहीं आया हूँ, तो फटाफट जाते हैं। चढ़ाई देखो कितनी अच्छी खासी है, और मिलते हैं लुलु मॉल के अंदर। गाइस सैड स्टोरी, मतलब गया था दिखाने के लिए, उन्होंने कहा कि आज है नहीं सिस्टम मतलब नहीं सही है, तो उतनी दूर से आया हूँ, पूरा टाइम बर्बाद हो गया। मतलब अब वापस घर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं था। मैंने आपसे पहले कहा था घूमने बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, केवल दिखाने आया हूँ। आई जस्ट रियली डोंट नो कि मेरी आवाज़ आ भी रही होगी कि नहीं। तो अब वापस से निकलते हैं घर के लिए। सैड डे, बोल रहे हैं कल फिर आइए, आज नहीं है समय, नहीं है, मतलब नहीं हो पाएगा आज भी। दिस इज़ ऑल लाइफ, मतलब कुछ नहीं कर सकता। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है, तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं वापस घर के लिए, और सीधा आपको घर के अंदर ही मिलेंगे। तो आज का दिन ऐसा ही कुछ बकवास सा गुजरा। गाइस फाइनली घर वापस आ गए हैं, और अब मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ क्या क्या हुआ, क्या गलत हुआ, क्यों मेरा मूड ख़राब था। मुझे पता नहीं कि उस टाइम पे मॉल में सही आवाज़ आई थी कि नहीं। तो फिलहाल
वही सुबह सेम चीज़ कि सुबह उठे और उसके बाद को एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज करने में ट्यूशन पढ़ा के आए, फिर वापस चले गए मॉल, क्योंकि मॉल में जाके जहाँ से मैंने फ़ोन लिया था सोचा वहीं पे जाके बनवाऊँ तो बेटर रहेगा। हालांकि ये मेरी बेवकूफ़ी थी, यहाँ बगल में भी बन जाता है वैसे उन्होंने बताया। तो सीन ये हुआ कि जैसे मॉल में एंटर किए तो उन्होंने, मैं कल भी गया था मॉल, बट कल उन्होंने कहा था कि आज अपडेट नहीं हो पाएगा। देन फिर आज गए, उन्होंने आज के लिए बुलाया था, फिर आज गए तो आज भी उन्होंने कहा कि आज भी नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हुआ वहाँ पे कि मतलब यहाँ से लगभग 17-18 शायद 20-25 किलोमीटर है यहाँ से, फिर इतनी गर्मी में धूप में गए, उनको अगर पहले सही से बताना चाहिए था ना कि मतलब नहीं हो पाएगा, अब 3-4 दिन बाद आइए। तो खैर छोड़ो, उस चीज़ में मैंने कुछ नहीं बोला। अभी फ़िलहाल उनका नंबर ले लिया हूँ, और उन्होंने कल मुझे सही से बताया नहीं था। आज उन्होंने बताया कि जो है अगर आपका अपडेट का मतलब बेसिकली उन्होंने कहा है कि आपका फ़ोन अपडेटेड नहीं हो रहा है, इस चक्कर में इशू आ रहा है। हालांकि बड़ा ही अजीब सा मुझे लगा, क्योंकि अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है फ़ोन को और अपडेट नहीं हो रहा है। थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रही मुझे ये बात। फ़िलहाल जैसा भगवान चाहे। तो अपडेट नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि अपडेट करना पड़ेगा। अगर हम अपडेट करेंगे तो वो सीधा कंपनी के सर्वर से अपडेट करेंगे, जिसमें क्या होगा कि आपका पूरा डेटा फ्लैश आउट हो जाएगा। मतलब कुछ भी आपके फ़ोन में जो भी सेव है सब डिलीट हो जाएगा। तो आप पहले डेटा सेव करके आइए कहीं और जगह पे, तब जाके करवाइए। तो ये 2 काम करवाने गए थे, 2 की नहीं हुआ, जो बताया मैंने क्यों। तो थोड़ी देर घूमे टहले, बस आधा घंटा घूमा, फिर मैं वापस आ गया। तो अभी जस्ट वापस आए हैं। हालांकि थोड़ा दुखी था कि मैं वापस आऊँगा तुरंत फिर जाना होगा ट्यूशन पढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी लगभग 4 बजने वाले हैं। बट लकीली जिसको पढ़ाने जाना है उसका पेपर आज ख़त्म हुआ, तो उसने मना कर दिया, बोला सर आज नहीं पढ़ेंगे, कल से पढ़ाइएगा। तो ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाना है, एक नहीं जाना है, मतलब इसके बाद सीधा अब जाऊँगा मैं 5 बजे ट्यूशन पढ़ाने। 2-3 ट्यूशन पढ़ाता है आपका भाई, बहुत सारा ट्यूशन पढ़ाता है। तो अभी फ़िलहाल आधा घंटा थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि मूड थोड़ा सही नहीं है इतनी धूप में, और मज़ा नहीं आई, कोई काम नहीं हुआ। 2 दिन कल भी गया था, कल भी ऐसे हताश होकर चला आया था, और आज भी कुछ भी नहीं हुआ। तो हार्ट ऑफ लाइफ। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, अभी आधा घंटा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद जाना ही है 1 घंटे बाद पढ़ाने के लिए। तो फिर सीधा निकलेंगे पढ़ाने के लिए, और फिर देखते हैं कैसा होगा, क्योंकि पढ़ाने जहाँ जाना है वहाँ पे पैसे की बात करनी है। मतलब सेशन एंड हुआ है तो वही पैसा बढ़ाने वगैरह की बात करनी है। मेरे दिल से आ रहा है कि बात करूँगा तो छुड़वा देंगी वो ट्यूशन, बट लेट्स सी, वैसे ही किस्मत ख़राब जा रही है, देखते हैं यहाँ क्या होता है। तो अब सीधा मिलूँगा आपको मैं साइकिल पे ट्यूशन पढ़ाते जाते हुए। गाइस अभी पढ़ा के भी आ गया हूँ, सारे काम हो गए हैं, मतलब बस सोना है, आराम करना है। कुछ अभी वीडियोस एडिट करके पोस्ट करूँगा, फिर उसके बाद अब मैं सोने जाऊँगा आराम से। एंड कुछ बातें करनी है आपसे, वो शुरू करते हैं। तो पहली बात यह है कि काफ़ी लोग मुझसे ये बोल रहे हैं कि मैं अपने चैनल को, मतलब जो मेरा इंस्टाग्राम पर चैनल है उसको मैं बंद करके दूसरे चैनल बनाऊँ और नया सही से वीडियोस डालूँ। तो उसमें कंफ्यूज हूँ हल्का सा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब जो वीडियोस आप डाल रहे हो वो अच्छी नहीं लग रही हैं, इन द सेंस कि सब लोग को लग रहा है कि मोनोटोनस हो रहा है, थोड़ा सा उस चीज़ को चेंज करें। तो हाँ, उस चीज़ को तो मैं चेंज करने वाला हूँ, नॉट इंटायरली जैसे वो लोग बोले कि मतलब बिल्कुल कल इस तरह सीरीज़ बंद कर दो, नया शुरू करो। मेरा मन हल्का सा नहीं मान रहा उस चीज़ को। मैं बाकी चीज़ ट्राई करने का सोच रहा हूँ, मतलब थोड़ा नयापन आए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। और हाँ, मुझे को ये भी सजेशन मिला कि मतलब ऐसा कुछ डालो जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं, ऐसा कुछ डालो जो आप चाहो डालना। इस पर मेरा कुछ अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, बट हाँ थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे ताकि ऐसी चीज़ डालें जो आपको इंटरटेनिंग लगे। हालांकि इस चीज़ का कोई लिमिटेशन नहीं, क्योंकि आज का ऑडियंस ऐसा हो चुका है कि जिसको क्या पसंद है उसको खुद भी नहीं पता होता है। वो कुछ देखता है उसके बाद समझ में आता है उसको, हाँ ये भी पसंद था। तो फिलहाल ये कुछ है अभी सीन। अभी थोड़ा सा माइंड डाइवर्टेड है, समझ में नहीं आ रहा क्या पोस्ट करें, कैसे पोस्ट करें। एंड काफ़ी कुछ सही भी नहीं चल रहा है, मतलब जो भी काम करने जा रहा हूँ, जिस चीज़ में भी हाथ डाल रहा हूँ उस चीज़ में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ट्राई तो करता हूँ कि हर बार ब्लॉगिंग करूँ तो पूरा ब्लॉगिंग करूँ, पूरा दिखाऊँ, बट वही सेम चीज़ है कि आप ये भी बोलोगे कि मोनोटोनस हो जा रहा है, बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया। बस ट्यूशन पढ़ाने गया था, ट्यूशन पढ़ा के वापस आ गए घर पे अभी लेटा हूँ खाना पीना खा के। एंड खाने में केवल मैंने सब्जी रोटी खाई है, तो ऐसा कुछ मैं बोलूँ डाइट नहीं बता रहा हूँ मैं, खाने में सब्जी रोटी खाई मैंने। और अब जा रहा हूँ सोने। एंड अब सुबह उठेंगे, फिर ट्राई करेंगे कल का भी ब्लॉग बनाएं। वैसे सोचा है कि कल ब्लॉग कॉलेज जाएंगे तो ब्लॉग उतना मुश्किल है, बट फिर भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉग बनाएं कॉलेज का भी। एंड इसी बात के साथ मिलते हैं आपसे कल एक और मस्त दिन के साथ, मस्त ब्लॉग के साथ। टिल देन प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। एंड गाइज बिग बॉस में जाना है ना, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपको कल, तो ठीक, टिल देन राधे राधे।